नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजें। सबसे पहला है उसमें कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये दोनों चीज़ें सेम है। कोई कोई कहता है कि कोशिका की खोज किसे कहते हैं, और कोई पूछ देता है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद अगर ये मृत कोशिका है तो सजीव कोशिका की खोज किसने किया था? तो सजीव कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। फिर इसके बाद बात आती है केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज किसने किया? केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था सन 1832 में। ये जो है इन्होंने जो है सन 1832 में किया था। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? जीव द्रव्य शब्द, ये जो जीव द्रव्य शब्द है ये किसने दिया था? जीव द्रव्य शब्द परकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य शब्द परकिंजे ने दिया था। फिर इसके बाद छठा अगर हम लोग देखें जो है इसके बाद जो है कि एक आपका सेंटेंस था ओमनिस ओमनिस सेलुला ई सेलुला सेलुला, ये किसने दिया था? ठीक ना। ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब जो कोशिकाएं होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से बनती है। तो ये जो सेंटेंस था, ये जो वाक्य था, किसने दिया था? रुडोल्फ 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 विरचाउ ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे विरचाउ, रुडोल्फ विरचाउ ने दिया था। ठीक ना, रुडोल्फ विरचाउ ने दिया था। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें गाल्जी काय की खोज किसने किया था? गाल्जी काय की खोज गाल्जी काय की खोज गाल्जी काय की खोज किसने किया था? तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। कैमिलो गाल्जी ने किया था। कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? ठीक ना। माइटोकांड्रिया की खोज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो माइटोकांड्रिया की खोज जो है अल्टमान ने किया था। अल्टमान अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक ना। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं आगे कुछ चीज़ें। तो इसके बाद हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर और चर्चा करेंगे। जैसे इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज गुणसूत्र की खोज गुणसूत्र की खोज जो है वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने किया था। न्यूक्लिक पदार्थ की खोज किसने किया था? न्यूक्लिक पदार्थ ना, या न्यूक्लिक मटेरियल की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लिक का जो है मीसर ने किया था, या इन्हीं को जो है माइसर कहा जाता है। मीसर या माइसर यानी केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ की खोज किसने किया था? इसके बाद अगर हम राइबोसोम की खोज की अगर देखें तो क्लाडे ने किया था। राइबोसोम की खोज को अगर हम लोग देखें, राइबोसोम की खोज तो क्लाडे ने किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जो है तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने किया था। टी बावेरी ने किया था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हरित लवक की खोज जो है सिम्पर हरित लवक की खोज है ना, हरित लवक की खोज हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्लास्टिड शब्द का प्रयोग तो प्लास्टिड शब्द का प्रयोग जो है लवक जिसको कहते हैं, हिकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हिकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो खोजें, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।